इंतखाबी इत्तेहाद सियासी मंजरनामे पर बड़ी पेशरफ्त। नून लीग और MQM का मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए इत्तेहाद जरूरी है। तय पाया मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा मिलकर इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। दोनों जानिब से कमेटियों का ऐलान भी किया जाएगा। डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है सिर्फ इंतखाबात लड़ना मकसद नहीं, मुल्क को मुश्किलात से भी निकालना है। कोई एक जमात चैलेंजेस का सामना नहीं कर सकती। मुलाकात में कोई जाती एजेंडा ज़ेरे बहस नहीं आया। मुल्क की इत्तेहाद की बात की गई। पाकिस्तान को मसाइल से मजबूत लीडरशिप ही निकाल सकती है। मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया टॉक। मुस्लिम लीग नून और MQM की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी है। अवाम को मसाइल से निकालने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। दोनों जमातों का 6 रुकनी कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी दोनों जमातों के दरमियान इश्तराक के लिए हतमी तजावीज़ क़यादत को 10 रोज़ में पेश करेगी। मुल्क व कौम को मुश्किलात से निकालना हम तरजीह है। एलामिया का मतन। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सूबा सिंध में बड़ी तंजीमी तब्दीली। बशीर मेमन को नून लीग सिंध का सदर बना दिया गया। शाह मोहम्मद शाह नया नायब सदर मुकर्रर। बशीर मेमन को 29 सितंबर 2023 को इस्तकबालिया कमेटी सिंध का कन्वीनर बनाया गया था। दोनों तकर्रियों का नोटिफिकेशन जारी। मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान। नून लीग अपना मंशूर बनाने के लिए मुतहरिक। 33 रुकनी मंशूर कमेटी के अरकान का ऐलान। इरफान सिद्दीकी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। एहसन इकबाल, परवेज रशीद, साद रफीक, आजम नज़ीर तारड़ शामिल। खुरम दस्तगीर, डॉक्टर तारिक फजल, पीर साबिर शाह भी हिस्सा। कमेटी में 4 सूबों आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और अक़लियतों को नुमाइंदगी दी गई। नहीं, लाहौर से नहीं होगा, ये ख्वाहिश तो हो सकती है। ये हर जमात की अपनी ख्वाहिश होती है कि कौन कहाँ से हो, और अल्लाह ताला मेहरबानी करेंगे। हम तो नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म देख रहे हैं। उन्होंने एक बात जो अपनी तकरीर में की थी कि सबको मिलजुल के करना पड़ेगा। सियासी इत्तेहाद तो होते रहते। मैं बलूचिस्तान जा रहा था, फिर जाऊँगा इंशाअल्लाह चंद दिनों में बलूचिस्तान, और कायद मोहतरम भी इंशाअल्लाह वहाँ तशरीफ़ लाएंगे। और इसी तरह MQM का डेलीगेशन मिला है और लोग भी मिलना चाह रहे हैं। पाकिस्तान के मफाद के लिए हम लोग इकट्ठे होंगे। कब होंगे, कैसे होंगे, सबसे भी रब्ता होगा। तकरीबन सबसे। मेरा तो हर एक से, आपको पता है, रब्ता और ताल्लुक़ है और हर एक से रब्ता होता है। अगला वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा, ये बिलावल भुट्टो की ख्वाहिश हो सकती है। हम नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म के तौर पर देख रहे हैं। MQM वफ़द से मुलाकात हुई और लोग भी हमसे मिलना चाहते हैं। कायद नून लीग कह चुके सबको साथ मिलकर चलना होगा। अभी किसी के सामने कोई शराइत नहीं रख रहे। हम कब और कैसे इकट्ठे होंगे ये वक्त बताएगा। अयाज सादिक की मीडिया टॉक। किसी एक जमात के पास नहीं है, ये सिर्फ एक इत्तेहाद और इत्तेफाक में इसका हल मिलेगा। क्योंकि सियासी लीडर अंदर बाहर होते रहते हैं, उनका पैगाम और सपोर्ट अगर अवाम में हो तो वो रहती है। उस हवाले से PTI इक़्तिदार में रही है, एक अपोजिशन की बड़ी जमात थी। उन्होंने अपोजिशन में बैठे नहीं, लेकिन एक बड़ी जमात थी, तो यकीनन उनका एक रोल, एक मुकाम है सियासत के अंदर। मैं पार्टी के मामलात में मैंने इस्तीफ़ा दे दिया था पार्टी के ओहदे से, तो मैं किसी मुशावरत में शामिल नहीं होता। मैं पार्टी के हर अच्छे और बुरे वक्त का साथी हूँ। नवाज शरीफ बुलाएंगे तो चला जाऊँगा। सियासतदानों के दरमियान राब्ते अच्छी बात है। PTI इक़्तिदार में रही, उसका सियासत में एक अहम किरदार है। मुल्क के दुरुस्त रास्ते का तयन न किया तो मुश्किलात में इजाफा होगा। नैब और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया टॉक। इशाइये की तकरीब पावर शो में तब्दील। सियासी जोड़ तोड़ के माहिर आसिफ जरदारी भी मुतहरक। घोटकी पहुंच गए। गौहर पैलेस में मैदान सजा लिया। मुराद अली शाह और PP के अहम रहनुमा भी मौजूद। गौहर पैलेस को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडों से सजाया गया। सिक्योरिटी के भी खुसूसी इंतजामात। अमेरिका पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात का हामी। इंतखाबात में पाकिस्तानी अवाम का मफाद यकीनी बनाया जाए। किसी उम्मीदवार या सियासी जमात की नुमाइंदगी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, उसका फैसला पाकिस्तानी अवाम को करना है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग।
स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स मुल्क की तारीख में पहली बार 54,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। कारोबार के आगाज में 407 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 54,267 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में ₹1.71 इजाफा। अमरीकी करेंसी 287 रुपए में ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 50 पैसे इजाफा। इसराइली मुजालिम अरूज पर अस्पतालों पर भी बारूद की बरसात। सिहोनी फोर्सेस की गजा में बमबारी से अल-शिफा अस्पताल का सोलर पैनल सिस्टम तबाह। तवानाई का वाहिद जरिया भी खत्म। हमलों के 22-33 में से 16 अस्पताल बंद। अस्पतालों समेत 460 से ज्यादा मकामात पर फजाई हमले। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 10,000 से बढ़ गई। शोहदा में 4,880 बच्चे और 2,550 खवातीन शामिल। 32,000 से ज्यादा जख्मी। 15 लाख से ज्यादा शहरी बेघर। गजा की सूरत हाल। अक़वाम मुत्तहिदा का एक और इजलास बेनतीजा खत्म। जंग के हवाले से करारदाद फिर मंजूर न हो सकी। बंद कमरे में 2 घंटे तक जारी रहने वाले इजलास में इख्तलाफात खत्म न हो सके। अमरीका का दोहरा रवैया अक़वाम आलम के रास्ते में रुकावट बन गया। अमरीका एक तरफ तो इंसानी हमदर्दी की बुनियादी पर जंग में वक्फे की बात करता है, तो दूसरी तरफ इसराइल के साथ खड़ा है। दुनिया इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी का मुतालबा कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा को गजा में इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश। गजा बच्चों का कब्रिस्तान बन रहा है, कोई भी महफूज नहीं। गजा की हालत किसी ड्रोने ख्वाब जैसी है। शहरियों के कत्लेआम का कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। फलस्तीन की जंग ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गजा में ईंधन फराहमी की इजाज़त देने का मुतालबा। मिस्र का रफाह बॉर्डर मरीजों और गैर मुल्कियों के इनखला के लिए दोबारा खोल दिया गया। तीमारदारों समेत 13 जख्मी रफाह क्रॉसिंग से मिस्र आए। अब तक 90 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मियों को मुंतकिल किया जा चुका। एम्बुलेंस पर इसराइली हमले के बाद रफाह क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया था। मिस्री हुक्काम। गजा की बिगड़ती सूरत हाल। अमरीकी सदर जो बाइडन और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान एक और टेलीफोनिक राब्ता। गजा में जारी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जंग के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया गया। जंग शुरू होने से अब तक अमरीकी सदर और नेतन्याहू के दरमियान 9 मरतबा टेलीफोनिक राब्ता हो चुका, मगर जंग बंदी पर इत्तफाक राय न हो सका। निहत्ते फलस्तीनियों का कत्लेआम रोकने में ही अमरीका की भलाई है। अमरीका ने गजा में फौरी जंगबंदी ना कराई तो भारी नुकसान उठाएगा। बेहतर होगा अमरीका जल्दी मशवरा मान ले। ईरानी वजीर दिफा मोहम्मद रजा अश्तियानी की धमकी। चीन की अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर चीन का मौक़िफ़ हमेशा से मुस्तकिल और वाज़ेह है। मसले के हल के लिए चीन बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर काम करता रहेगा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा का बयान। फ्रांस का गजा में मुकम्मल जंगबंदी का मुतालबा। इंसानी बुनियादों पर इमदाद की रसाई बहुत ज़रूरी है। पायदार अमन न होने की वजह से अभी ये नामुमकिन नज़र आ रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में फ्रांसीसी मंदूब की सिक्योरिटी काउंसिल इजलास के बाद गुफ्तगू। मकबूजा बैतुल मक़दस में सिहोनी फोर्सेस का 12 साला बच्ची पर बदतरीन तशद्दुद। इंसानियत के दुश्मन इसराइली फौजी बच्ची को घसीटते हुए साथ ले गए। वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हमास से जंग इसराइली मईशत पर भारी। एक माह में जंगी जुनून की कीमत $7 अरब। जंग 8 से 12 माह जारी रही तो 50 से 85 अरब डॉलर कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइली मीडिया ने अदादोशुमार जारी कर दिए। अगर हिजबुल्लाह, ईरान या यमन जंग में शरीक हुआ तो इसराइल का माली नुकसान सैकड़ों अरब डॉलर तक पहुंच सकता है।